हुजूर, मैं जूम करके देख रहा हूँ तो समीर वानखेड़े साहब के ऑफिस में ये पिठानी, नीरज और ये केशव को बैठा के एक साथ कुछ बातें चल रही है। जनाब, हम लोग सीबीआई वाले हैं, तो ये हम लोग क्यों नहीं जांच अभी शुरू कर सकते हैं? अच्छा, मैं ध्यान रखता हूँ। लेकिन जनाब, हम सीबीआई वाले हैं, हमने केस इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, तो हम लोग क्यों नहीं इनको पकड़ सकते हैं? अच्छा जी, नहीं, मुझे पता नहीं था ना सर। जी, अच्छा, मैं अपना काम कर रहा हूँ सर। कुछ जी, एनसीबी वाले टेबल पे हाथ मार के चिल्ला रहे हैं कुछ। ओ अच्छा, इसको ट्रीटमेंट बोल रहे हैं। ओके। हुजूर, नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। ऐसा ही कुछ हो रहा है। सीबीआई लगातार टुकुर देख रही है, और सीबीआई टुकुर देख रही है, तमाम घटनाक्रम पे नज़र बना के रखी है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और साथ में देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर सीबीआई हाथ कब डालेगी, आखिर सीबीआई कुछ पूछेगी क्यों, सीबीआई इनको उठाएगी कैसे। ये तमाम सवाल हर जगह देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सीबीआई हाथ कब डालेगी, आखिर सीबीआई चार्जशीट दाखिल कैसे करेगी, क्योंकि एनसीबी ने तो 12,000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल कर दिया है। तो आखिर सीबीआई चार्जशीट दाखिल कैसे करेगी, क्यों नहीं दाखिल कर लेती है? तो सीबीआई दाखिल इसलिए नहीं कर रही है कि सीबीआई इंतजार कर रही है, सीबीआई वेट कर रही है कि पहले ये पास कर ले, क्योंकि एनसीबी के पास ये केस है और एनसीबी ने किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया है। एनसीबी किसी को भी ये नहीं बोला है कि आप लोग मेरी तरफ से फ्री हैं, आप लोग मेरी तरफ से इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अभी तो एनसीबी को जवाब देंगे। इसीलिए सीबीआई तमाम उस तथ्य को जोड़ना चाहती है, और जो पूछताछ किया है सीबीआई ने, जो अपने पास रिकॉर्ड रखा है, क्योंकि सीबीआई अलग पूछताछ करके रखी है अपने डॉक्यूमेंट्री बना के, और एनसीबी ने अलग से डॉक्यूमेंट्री बना के रखी है। अब ये दोनों तथ्यों को जोड़ा जाएगा कि इस स्टेटमेंट में क्या बोला था, इस स्टेटमेंट में क्या बोला था, ये तमाम तथ्यों को मैच किया जाएगा। और मैंने हर वीडियोस में कहा है और कहते आ रहा हूं कि सीबीआई एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। उसको अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के टेबल पे रखना है। वो नहीं चाहती कि अपना जो केस इन्वेस्टिगेशन कर रही है सुशांत सिंह राजपूत का, वो केस कमज़ोर हो जाए, जो हत्यारे हैं वो बरी हो जाए। इतनी बड़ी एजेंसी की हास्यपद कॉमेडी हो जाए, मजाक उड़े, लोग हंसी मजाक करें, और जो हत्यारे हैं वो दांत चियाड़ के, दांत फाड़ के सीबीआई पे हंसे कि ले, मुझे गिरफ्तार करने आया था, हो गया ना, मैं बड़ी। तो सीबीआई नहीं चाहती कि केस कमजोर करके सुप्रीम कोर्ट के टेबल पे ले जाकर रख दे। सीबीआई आराम से देख रही है कि जो जांच एजेंसी एनसीबी सबूत इकट्ठा कर रही है, क्या उसी के बेसिस पे सीबीआई इस केस को मोड़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीबीआई चुपचाप बैठी हुई है। ये तिवारी भैया का एनालिसिस है, और साथ में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के जो वकील हैं विकास सिंह जी, जो ऑलरेडी सिद्धार्थ पिठानी के माथे पे लिख दिया है, माथे पे, कि तू अपराधी है, वो भी इम्पॉर्टेंट, इंटेलिजेंट, शार्प, तू अपराधी है, ऐसे लिख दिया है। उन्होंने बयान दिया है जो सीबीआई की, क्योंकि काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सीबीआई चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं कर रही है। तो अब उन्होंने बयान दिया है कि सीबीआई चार्जशीट दाखिल या कुछ
भी ऐसा फाइल करने की जल्दबाजी नहीं करेगी। मैंने कहा था, हमेशा वीडियो में कहा है, जिससे उसके उल्टा उसी पे सवाल उठ जाए। वे मामले में कई एंगल से जांच कर रहे हैं। सुशांत सिंह की मौत अभी भी रहस्य है और इसके कोई दो रास्ते नहीं हो सकते हैं। जब तक कि इस रहस्य को नहीं सुलझा लेते, आधा पकी कहानी बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए सीबीआई अपना वक्त ले रहा है, टाइम ले रहा है, और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द सीबीआई कोई ठोस कदम, बड़ा कदम उठाएगी। ये वकील साहब विकास सिंह जी का स्टेटमेंट है जिन्होंने दिया है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे सोशल मीडिया पे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं विकास सिंह जी से। लगातार जाहिर सी बात है, सवाल पूछने भी चाहिए, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसमें सवाल पूछने का हक भी है। तो जब सवाल ये हो रहे हैं कि आखिर सीबीआई चुपचाप नहीं, आराम से देख रही है, इस केस पे पूरी नज़र है, जो ऑफिसर हैं वो देख रहे हैं कि किस एंगल में जा रहा है, किस तरफ मुड़ रहा है। क्या ड्रग्स एंगल है? क्या ड्रग्स के कारण ये सब कुछ हुआ है? क्या कुछ लेन देन का मामला है? क्योंकि सबसे बड़ा शातिर खिलाड़ी फंसा हुआ है, वो है सिद्धार्थ पिठानी। तभी तो लगातार एनसीबी तमाम ऐसे इंफॉर्मेशन निकालना चाहती है। वो नहीं चाहती कि रिमांड से बाहर जाए। वो नहीं चाहती कि एनसीबी जो 12,000 पन्नों का जो कच्चा चिट्ठा इकट्ठा किया है इन तमाम लोगों के लिए, कि ताकि एनसीबी की भी कॉमेडी नहीं हो जाए, हास्यास्पद नहीं हो जाए, क्योंकि 12,000 पन्नों का मेहनत है और उसके बाद भी ये सब बड़ी हो जाए तो एनसीबी पे भी हंसी होगी। तो एनसीबी भी चाहती है कि इन तमाम लोगों पे जो हमने 12,000 पन्नों की स्टोरी लिखी है वो स्टोरी साबित करें। साबित करना भी चैलेंजेज है। इसीलिए तमाम तथ्यों को लेकर एनसीबी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, गवाह जुटा रही है, ताकि लोग नहीं हंसे, कोर्ट नहीं हंसे, कोर्ट फटकार नहीं दे, समीर वानखेड़े साहब पे कोई हंसे नहीं। समीर वानखेड़े साहब नहीं चाहते कि इस केस को कमज़ोर करके कोर्ट में डिलीवर कर दे। इसीलिए सीबीआई और एनसीबी लगातार अपने अपने तरफ से केस को मजबूत और तरीके से और धीरे धीरे कर रहे हैं। अब एक और बात कि सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता के वकील हैं विकास सिंह, वो बहुत ही सेटिस्फाइड हैं सिद्धार्थ पिठानी गिरफ्तारी से और कह रहे हैं कि ये जांच सही दिशा में जा रही है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है, कम से कम ये आदमी जेल तो गया, कम से कम गिरफ्तार तो हुआ। तो कहीं ना कहीं इन तमाम केसों के ऊपर में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील और उनके परिवार के वकील नज़र बना के रखे हैं और हर मुद्दों पे अपनी बात को रख रहे हैं। सो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लविस।